श्री हरिवंश हर महादेव। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक नए से वीडियो में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक आपने देखा ही होगा कि क्या बिना भोगे अपने प्रारब्ध को काट सकते हैं या प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा। चलिए आज इसके ऊपर बात करते हैं। देखिए, प्रारब्ध जो है ना, आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, प्रारब्ध को आपको भोगना ही पड़ेगा। बिना भोगे आप प्रारब्ध को नहीं काट सकते हैं। हाँ, बस इसका आसान तरीका से मतलब इसको जल्द से जल्द खत्म कर सकते हैं। खत्म करने का बहुत सा सिर्फ एक ही उपाय है खत्म करने का, बहुत सारा उपाय नहीं है। प्रारब्ध को आप किसी चीज़ से भी नहीं खत्म कर सकते हैं। अ, मैंने वीडियो में बताया था कि प्रारब्ध को आप किसी पूजा या हवन या कुछ करवा के आप अपने प्रारब्ध को काट नहीं सकते हैं। आपका कल्याण हो सकता है लेकिन प्रारब्ध आपका नहीं कट सकता है। वो उस समय के लिए नहीं आपको परेशान करेगा आपका प्रारब्ध। लेकिन जहाँ तक मैं समझा हूँ श्री जी की कृपा से, नहीं तो मुझे में इतना कहाँ से, मैं तो मूर्ख हूँ, अधर्मी हूँ, लेकिन जैसा हूँ मैं अपनी श्री जी का हूँ। तो प्रारब्ध जो होता है, मैं भी पहले समझता था कि अरे यार, जो मतलब समझ में नहीं आता था पहले, अब समझ में आ गया उनकी कृपा से कि प्रारब्ध आपको भोगना ही पड़ेगा। तो किसी का दोष नहीं होता है। किसी के रूप में अगर प्रारब्ध भोगने को मिल रहा है तो उसको दोष नहीं देना है। वो मेरा प्रारब्ध है इसलिए भोग मिल रहा है हमको। किसी को दोष देने से हम ये नहीं बोल सकते कि उसकी वजह से ये हो गया, उसकी वजह से हो गया। नहीं, प्रारब्ध तो आपको भोगना ही पड़ेगा, चाहे आप चाहे या ना चाहे। आप इस जन्म में अच्छे हैं, इस जन्म में आप बहुत ही पूजा पाठ करते हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, सबकी हेल्प कर रहे हैं, सबकी मदद कर रहे हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं। लेकिन आपके पिछले जन्म का क्या? मैं भी सोचता था कि मैं तो सबके लिए भला सोचता हूँ, सबका अच्छा सोचता हूँ। मैं सही बोल रहा हूँ। मैं भी बहुत सोचता था कि मैं तो सबके बारे में अच्छा सोच रहा हूँ, अच्छा बोल रहा हूँ, अच्छा कर, तभी मेरे साथ ही क्यों ऐसा होता है? दुख जो है खत्म ही नहीं हो रहा है मेरे ऊपर से। दूसरे जी के पास से वो दुख नहीं था, वो मेरे लिए ही अच्छा था, वो मेरे लिए दवा था। ठीक है, तो जो भी आपके प्रारब्ध आते हैं उसको दवा समझ के उसको गटक जाइए। तो आपका प्रारब्ध जल्दी खत्म होगा, तभी आपकी जिंदगी में खुशहाली आएगी। और प्रारब्ध को मात्र एक ही चीज से आप खत्म कर सकते हैं। मतलब वो भी, जैसे कि आप अगर वो भी नहीं कर रहे हैं तो आपका प्रारब्ध धीरे धीरे आपको परेशान करेगा। लेकिन आप नाम जप कर रहे हैं, भगवान नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम का चिंतन कर रहे हैं, तो आपको पता है कि आपका प्रारब्ध, बड़ा बड़ा प्रारब्ध छोटा छोटा में होके निपट जाता है। आप मानिए या ना मानिए, आपको छोटा छोटा में निपट जाएगा। अब जैसे बड़ा एक्सीडेंट होना है आपको, शायद उस एक्सीडेंट में आप ना बचे, तो अगर आप नाम जप कर रहे हैं तो उस एक्सीडेंट को भगवान छोटा सा चोट में बदल देंगे। तो यही होता है प्रारब्ध। तो अगर हम नाम जप करेंगे तब, नहीं तो एक्सीडेंट होना होगा ही एक्सीडेंट। समझे? एक्सीडेंट होना होगा तो वो होगा ही, कोई नहीं रोक सकता। और भगवान इसमें कुछ नहीं कर सकते प्रारब्ध का, उसे सबको भोगना ही पड़ेगा। जब भगवान धरती पे आके दुख भोग के गए, भगवान को जब दुख हुआ तब हम लोग तो आम इंसान हैं, उनके चरणों के धूल के कण के बराबर भी नहीं है। तो हम सोच सकते हैं कि मेरा प्रारब्ध ऐसे ही कट जाएगा सिर्फ भगवान का दर्शन करने से, भगवान को भोग चढ़ाने से, भगवान को अगरबत्ती धूप दिखाने से, फूल चढ़ाने से? नहीं, भगवान खुद बोलते हैं कि भगवान नाम रटिए, नाम जपिए, नाम जपिए, नाम जपिए। जब तक आप नाम उच्चारण नहीं कीजिएगा तब तक रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। मैं एक एक्सप्लेन जरूर करता हूँ हर वीडियो में कि देखिए, आप 10th का एग्जाम देते हैं तो क्या डायरेक्ट 10th में चले जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं ना। 10th में 1 से लेके 9 तक हम लोग पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, तब जाके 10th का एग्जाम देते हैं ना। और 10th का एग्जाम बहुत ही उसका बहुत ही इंतजार करते हैं कि इसका क्या होगा, क्योंकि मेन होता है। तो इसलिए जो प्रारब्ध है उसे अच्छे से भोग लीजिए, और वो भोग पाइएगा भगवान का नाम जप से ही। ऐसे तो नहीं कर पाइएगा। जब तक नाम जप नहीं कीजिएगा तब तक आप अपने प्रारब्ध को नहीं भोग सकते हैं। फिर आपको दुख होगा, तकलीफ होगा, फिर भगवान को आप कोसिएगा, जिसने आपको दुख दिया उसको कोसिएगा, तो प्रारब्ध घटने के बजाय और आपका प्रारब्ध बढ़ेगा। इसलिए
प्रारब्ध को मत कोसिए, दूसरे को मत कोसिए, अपना ऊपर काम कीजिए, नाम जप कीजिए और सब में भगवत भाव करिए। जो भी दुख सुख आ रहा है मेरा प्रारब्ध है, ऐसा सोचिएगा तो आपका प्रारब्ध जल्द से जल्द खत्म होगा। नहीं तो आप जिंदगी भर लगा दीजिए, मरते दम तक आपका प्रारब्ध फिर जन्म होगा, फिर से आप अपने प्रारब्ध को भोगिएगा, फिर दुख तकलीफ। जो इंसान को दुख तकलीफ मिलता है किस कारण से मिलता है? अपने प्रारब्ध के कारण से ही मिलता है। तो समझिए, नाम जप कीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।